5 बट्टा 2 की पावर 0.5, 1.5 में से 0.5 घटाऊंगा तो 2 की पावर, और यहाँ कितना रह जाएगा बट्टा में 2 अनुपात है। अब समझ में आया क्या, ये आया कैसे? एक तो काल फॉर्मूला लिखा हो। दूसरी बात क्वेश्चन भी करवाया था। तीसरी बात बेटा इस प्रकार से होता है सर, ध्यान देना। इस चीज को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1.5 माइनस 0.5, यानी ये ऊपर जाएगा। और आगे जो गणित आ रहा है इसमें से ये घटाऊंगा तो आएगा 2 की पावर 1, यानी कितना आया? किसी भी संख्या के नीचे कितना होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 अनुपात 1। क्लियर होगी ये गणित? अब आगे ध्यान देना। देखो भाई आज जो आए हैं वो प्लीज कल छुट्टी रखने की मत सोचना। क्यों जी? कल इसो पे क्या कराओ, कल मैं एक ऐसा टॉपिक कराऊंगा जो कल ही पूरा हो जाएगा। मैं ये लिख रहा हूँ ना, देखो थोड़ा सा मिस्टेक आई थी यार, क्या है कि जल्दबाजी में ऐसे ही होते हैं। छापा तो सही है, कलर है सर, वो एडिटिंग करता है, वो बैठे बैठे वो करता रहता है, मेरे को समझ में आता है नहीं, मैं पढ़ा रहता हूँ। अब ये देखो भाई, देख के इसको पसंद थोड़ी करना है, क्वेश्चन निकालना है भाई। सर कैसे करेंगे, करना क्या है, आपको कल यही सिखाया था सर। घात वाले क्वेश्चनों में आधार क्या होना चाहिए? क्या यहाँ पे आधार सेम है क्या? नहीं है तो सेम करो। गुरुजी क्या करे, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, और इस पूरे की होल पावर कितनी पड़ी है अनुपात में कितना? अब याद करो कल ऐसा फॉर्मूला था सर जी, क्या था? a की पावर m इसकी होल पावर, तो a की पावर m इंटू यस या नो, यानी मैं 2 की किससे गुणा करूंगा 2.5 से, तो कितना आ जाएगा 5 पॉइंट, बट्टा में कितना आएगा 5 की घात, तो बचेगा कितना 5 की घात, बट्टा में 5 की घात 2 का मतलब। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, समझ में आ गया ना? या किंतु परंतु है, किसी का नहीं है ना? चलो आगे, नहीं है। देखो भाई मैंने सबसे पहले तो ये तो क्वेश्चन उतारा, फिर मैंने क्या किया, आधार समान करने के लिए मैंने 25 को क्या लिख दिया 5 की पावर, ऊपर 2.5 है वैसे का, फिर फॉर्मूले क्या होगी इन दोनों की क्या होगी? अब आप सारे समझदार हो, 2.5 की गुणा करते हैं तो 25 दूनी 50, 25 संख्या बाद पॉइंट है 5.0 का मतलब, यानी गुणा करने पे 5 की घात कितना आया, बट्टा में कितना पड़ा 5 की घात है, 3 घात से 5 घात घटेगा तो कितनी घात बढ़े जी 2, तो 5 की घात 2 का मतलब बट्टा में कितना है, समझ में आगे गणित आ रहा है। अब आगे देखते हैं, सबसे बड़ा अनुपात दिख रहा है ना? ये तो नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ ऐसे 2 अनुपात 3, फिर कोमा 3 अनुपात 4, फिर कोमा 4 अनुपात 5। हमें क्या बताना है सबसे बड़ा, तो सिंपल सा तरीका है, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है। अगर अंतर समान हो तो सबसे बड़ा ही क्या कहलाता है, सबसे बड़ा अनुपात। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? आगे की कहानी समझ में, अंतर समान हो, अंतर अलग अलग हो तो याद करो, आपको नंबर सिस्टम के अंदर पहला या दूसरा क्वेश्चन कराया था आरोही क्रम में अरेंज करने वाला, याद है या नहीं है? बिल्कुल वैसा होगा सर, वो तो भिन्न थे ना, ये भी तो भिन्न ही होती है ना, 2/3 लिख नहीं सकते क्या, 3/4 और ये 4/, समझ में आगे की गाड़ी था। अब इसको आगे सुन, ये बता रहा हूँ, अंतर अगर अलग अलग हो तो आपकी किताब का पहला क्वेश्चन भी था, याद करो ऐसा, आरोही क्रम में रीअरेंज करो, यस या नो। तो आपको क्या करना है, अंतर को इसका भाग देना है, अंतर को इसमें भाग देना और अंतर को इसमें भाग देना, फिर जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। बाकी इसको अगर आप पॉइंटों में निकालोगे ना तो निकाल लो। देखो पहले का 0.66, दूसरे का 0.75, सही है? अरे 4 7 28 2 4 5 20, अगला 0.0 लगेगा अपने आप, तो ये 80 75 66, तो बड़ा कौन सा हुआ? अंगाली कांड। अगला देखो
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि फिर आ गया। पांचवें तथा छठे पदों का क्या पूछा है? इसमें कितने पद दिए हैं? चार। पहले तो पांचवा और छठा पद निकालना पड़ेगा। देखो, एक में कितना जोड़ रहे हैं? दो में कितना जोड़ रहे हैं? तीन में कितना जोड़ रहे हैं? चार में अगला क्या होगा? 10 में 5 जोड़ने पे अगला क्या होगा? 6 यानी 15 अनुपात 21 को सोल्व करो तो 3 के बारे में 5 अनुपात समझ में आया क्या? ये पद कैसे निकाला समझ में आ गया ना? आगे से आगे जुड़ रहा है, ये होगी कहानी। अगला देखो, अब तो होशियार हो यार, ये तो निकालना तुम्हें आता ही है। याद करो, इस पे याद रखेंगे 15, इस पे याद रखेंगे, इस पे याद रखेंगे। कोई लाइन में किसी का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। याद करो, ऐसा कराया था ना कुछ आपने, मैंने उल्टा किया था, आपने बोला सर ये तो सीधा ही हो रहा है। तो सीधे वाले में थोड़ा सा याद रखना है, इसको ऊपर ही लिखना है। और मैं आगे कहानी अगला देखो, जिसको नहीं आए ना भाई वो पूछ लेना। किसी संख्या का 0.6, कोई पहली संख्या है इसका 0 है, किसी दूसरी संख्या के किसके बराबर है? 0 तो हमें क्या निकालना है? दोनों संख्याओं का। तो पहली संख्या बट्टा में कितना आ जाएगा? 0.08 बट्टा 0 बटा पॉइंट हटाया, नीचे कितने 0, यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर कितना 0, 1 0 से 1 0। अब देखो भाई, 2 के पाड़े में कितनी बार? 2 के पाड़े में कितनी बार? ये 2 के पाड़े में, ये 2 के पाड़े में, तो कितना आया? आसान है ना? समझ में आ गया? है तो आसानी ना? सॉल्व तो कर लिया पर नहीं, फर्स्ट लाइन है दोबारा समझो। देखो ये क्या बोल रहा है? किसी संख्या का 0.6, संख्या का 0.6 का की जगह पे क्या आता है? कोई संख्या क्या की मैंने? x मान ली, पहली मान ली मैंने, x मान ली, y मान ली, बात तो एक ही है ना? समझ में आई या नहीं आई? दूसरी संख्या के 0.8, दूसरी संख्या के की जगह पे इंटू 0.08, एक्स वाई मान लो, ए बी मान लो, बी क्यू मान लो, अपने नाम और कास्ट को मान लो, क्या फर्क पड़ना है? हमें तो आंसर से मतलब समझ में आई कहानी? हमें क्या पूछा है? दोनों संख्याओं का अनुपात, तो पहली बटा चलो भैया देखो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 50 ही क्वेश्चन है। सच बताऊं क्या, मैंने उसको 123% दिए थे। अभी गलती मेरी ये है ना कि मैंने उसको कल रात को ही दिए थे। सीधी सी बात है, वरना तो ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक में से क्वेश्चन क्या होते हैं थोड़े से, ये परसेंटेज से भी ये बिलोंग करता है, लाभ आने से बिलोंग करता है। हाँ ले सकते हैं, अगर अपने ये लेंगे ना भाई, सुन इस क्वेश्चन में तो बात कर रहा है ना, दूसरी बट्टा तो क्या आ जाएगा? 15 अनुपात, क्या 15 अनुपात 2 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं देना, रियल में लेना ही होता है। जब वो बोलेगा दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ अनुपात, तब ये आएगा दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ अनुपात। नहीं बोलता है ना, तब आपको ये रखना है पहली बटा आगे बात। और ये कभी भी नहीं आएगा जब उसने कुछ भी नहीं बोला है और ऑप्शन में ये भी आए और ऑप्शन में कभी नहीं आएगा सर। आगे कहानी, अगर वो ये बोल दे ना पहली संख्या दूसरी संख्या का पहली संख्या के अनुसार, तो आप लिखोगे 15 बटा 2, तब ऑप्शन में ये भी मिलेगा। और अब आपका ये सही है, लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। क्लियर होगी कहानी? अब आगे देखो, आपने बोला सर दिख नहीं रहा है, तो ये 2-3 क्वेश्चन हो रहा है जब दिख नहीं रहा। W1 अनुपात W2 बराबर में 2 अनुपात, फिर आप बोलोगे एक और है W1 अनुपात W3 बराबर 1 अनुपात है। तो हमसे पूछा क्या है? W2 W3 पूछा है। आप एक उल्टा कर लेना, W2 अनुपात W1 और यहाँ आ जाएगा W1 अनुपात W3।
ऐसा ही तो आएगा। इसको सोल्व करते हैं। W2 का मान कितना है? 3 है। उल्टा कर लेना। तो W1 का यहाँ कितना हो जाएगा? 1 अनुपात यहाँ 2, यहाँ कितना? 3 एकम 2 तिया 2 एकम 2 दूनी। अब देखो ये किसका है? W2 का है। ये किसका है? W1 का। और ये किसका है? ये याद रखना है आपको स्पेशल। तो W2 का W3 के साथ 3 अनुपात है। उल्टा इसलिए करूँ कि हमारे पास में कॉमन क्या है? करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे आप बताओ भाई? आप ये कहना चाहते हो सर W1 अनुपात, अगला क्या आएगा? W1। अब यहाँ ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, कौन सा आएगा? आप कैसे बोल सकते हैं? हमने तो ये सीखा ना एरो लगाना। अब ये नहीं है, एरो इधर लगाना सीखा है, इधर भी तो सीखा है ना। कौन सा आएगा? भाई जो कॉमन हो उसको कहाँ लाओ? आ गया समझ में? अब अगला देखो, अब ये बता दो। चलो मैं ही बता देता हूँ ना, ये सही दिख रहा है ना। अब 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हल्का आएगा, बाकी डायरेक्ट करना चालू हो जाएगा। 2 अनुपात है। हाँ, तब चलो अपने काम करते हैं। यदि 2 संख्याएं किसी अन्य संख्या का, याद करो, तीसरी दूसरी, तो पहली वाली को कितना मानेंगे? अन्य संख्या का 20%, तो इसका मानेंगे 20। तो ये कितना है? अब आप दिमाग में ये मत लाना सर, पहले तो 120 और 150 मान लेते। याद है या नहीं? वहाँ लिखा होता था अधिक वर्ण। याद है या नहीं है? अधिक यहाँ तो लिखा ही नहीं। ये तो क्या बोल रहा है कि सर किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20%, अब 100 का 20% कितना होता है? 100 का 50% कितना होता है? उन दोनों का अनुपात। ये क्या होता है? तो उन दोनों का अनुपात यानी इन दोनों का अनुपात 1:0 से 2 अनुपात है। चलो आगे भाई। आइयो सब आपकी समझ थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। ये आपके दिमाग में आएगा गुरुजी उसको के क्वेश्चन ले रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो नहीं, मिसप्रिंट वाली चिंता मत करो, आइडिया आ जाएगा। और नहीं आएगा तो वहां देख लेंगे यार, और क्या है। बाकी इसका आंसर बताओ आप। याद रखो गुरुजी के, याद रखना है पहला ही होगा ना, बस यही होता है। पता है आंसर क्या आएगा गुरुजी? अगर याद कर रहा हूँ, आपने क्या सीखा गुरुजी? मैं वो सीखी 8/1 बराबर 8/, मतलब शुरू नहीं हो तो सकती आए भैया। समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैंने जो बोला समझ में आया? तो अब आगे क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दियो, गुणा कर दिया 8 और 8 तो कर दियो। बी बराबर कितना आया? हमें क्या चाहिए? ए और बी साथ, इधर भी चेक कर लो। इसकी इससे गुणा होती है इसकी, आता है क्या 64। इसकी इससे गुणा हो रही है इसकी, आ रहा है क्या 64। इसकी इससे गुणा हो रही है इसकी, ए बी बराबर कितना आया? आइए क्या गाड़ी समझ में? वरना 64 तो ध्यान से देखो सारा में हो रहा है। 8 और 8 64, 16 64, 8 और 8 64, 32 दूनी 64। हाँ, वो ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो आपको याद वही रखना है 4 संख्याओं का। और यहाँ अनुपात में आ जाएगा ये ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, आना तो वही है ना। अब आपने यही तो सीखा, चौथी संख्या कहाँ जाती है, यानी ए इंटू डी आएगा। इसमें भी तो यही होगा ना, यही तो मैं सिखा रहा हूँ, आना वही है। अब नाम चेंज हो जाता है कभी कभी। और भाई कल वाला टॉपिक मजेदार है, वो मिश्रण वाला टॉपिक है। मिश्रण पृथक्करण, अरे होता है छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। 2.5-3 घंटे की क्लास होगी, तब पूरा हो जाएगा। एक दिन में पूरा करना है ना, बेसिक भी करना है, 40-50% भी करने हैं, तो उतना तो टाइम चाहिए ना।
यार देख लो यार 2 घंटे दूंगा कल 1 घंटे पढ़ाया था 3 घंटे में टॉपिक पूरा आवाज नहीं हुआ। चल मैराथन क्लास लेना, मैराथन क्लास अभी नहीं लेंगे मेरा तो क्लास बाद में लेंगे, चिंता ना कर बेटा। आऊंगा बस पूरी तरह आऊंगा, चिंता मत कर। तब थोड़ी ठंड हो जाएगी तो क्या कि गर्मियाँ भी इधर नहीं लगेगी है ना। नहीं किसी किसी की शक्ल देखता हूँ मेरे को दया आने लग जाती है यार, इसको 2 घंटे नहीं पढ़ाया थी, इसके आधे घंटे बहुत है। अब ये देखो इसको क्या लिखेंगे, x बटा बराबर 1/3, यानी आप ऐसा लिख सकते हो ना x अनुपात y बराबर 1 अनुपात ये y बटा z 1/2, यानी y अनुपात z बराबर 1 अनुपात 2। हमें क्या निकालना है, आप क्या लिखोगे 1 अनुपात 3, अगला क्या आएगा 1 अनुपात इधर 3 और इधर यस्यानो 1 3 कहीं ना कहीं है क्या, समझ में आ गया? चलो आगे। तुम्हारी इक्वेशन कैसे बनेगी, x बटा y और अच्छा आपको ये नहीं समझ में आया, गुणा वाला सामने कहाँ रहता है, खत्म कहानी। भाई आपने क्या सीखा है कि सर x बटा y होता है उसका अनुपात बोलते हैं, तो y यहाँ गुणा में सामने कहाँ जाएगा, यहाँ y z गुणा में सामने कहाँ जाएगा, x बटा y को x अनुपात y लिखूंगा, y बटा z तो क्या लिखूंगा, यानी x y 1 3 है तो 1 3 हुआ, y z कितना 1 2 तो 1 2 हुआ। और सब तो समझ लगा, और आगे गाड़ी आगे चलते हैं। आप में से कोई बीएड कर रहा है क्या अभी, कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है भाई, क्या होता है दुकान में कौन सी मिलती है, वही तो पूछ रहा हूँ कौन सी दुकान से, अच्छा कॉलेज से, क्या कॉलेज में कौन सी कॉलेज जी, ओ क्या करा करनो की कौन नहीं, a इंटू 30/100 b इंटू 25/100 c इंटू 1/5 1 0 1 0 25 से कम 25 25 100 तो a 3 a बटा 10 b बटा 4 c बटा 5। हमें क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा 10/3 अनुपात 4 अनुपात, इस 3 को लघुत्तम लेके काटना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 अनुपात 12 अनुपात। समझ में आई क्या, समझ में आया क्या, नहीं आया आगे नहीं क्या भले समझाऊंगी वो तरीका, तरीके क्या गणित के 2-3 रास्ते होते हैं, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ जाओ। बाद में ये वाली बात होती है कुछ ये ठीक है थे घटने हो जाओ है ना, तो ये ठीक है भाई आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, बट्टा में कुछ आ गया तो एलसीएम कितना आएगा 3 के अंदर गुणा कर दो तो 3 से 3 तो कट गया, बाकियों में गुणा होगी। चलो आगे अगला देखो एक बात है ना दिमाग में रखना, आप अभी इससे मत सोचना कि दबा दबा बढ़ जाना सर जी लारू छोड़ दी, अगर रह जाते हैं कुछ क्वेश्चन तो कल कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये मत सोचना कि सर जी 50 क्वेश्चन घरों ले रहे हैं 50 का 50 कराई बीचा पूछा तो टाइम हमारी खराब हुई, टाइम खराब नहीं होगा, कल को मन में साइकोलॉजी आ जाती है ना, देख घर जाना है तो चली जा, ऐसे घूरने से क्या होना है बेटा, है मैं किसी काला पड़ पड़ी जाऊँ तो क्या दिक्कत है, क्या कराना है अब तो काम फ्री हो गया। बताओ कोई बात कौन फर्स्ट आएगा क्या, फर्स्ट आएगा 20/10 का 2 हाँ m इंटू 10/100 n इंटू 20/100
10 से कम 10, 10 के पाड़े में 10 बार, 20 से कम 20, 20 के पाड़े में 5 से कम 5, 5 दूनी, तो m/2 बराबर n/1। तो m अनुपात n कितना आ जाएगा 2:1। समझ में आ गई गानीदार? चलो आगे ये लो भाई। अब याद करो ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आया था, याद आ रहा है? एक तो कुछ याद को नहीं ना कुछ हो जाए। अब देखो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है? कहीं क्लियर है गुरुजी? P + Q × 20/100, P - Q × 50/100। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 20 से कम 20, 20 × 5 = 100, 50 से कम 50, 50 दूनी, तिरछी गुना 2 की इधर गुना करूंगा 2p + 2q, यस या नो? 5 की उधर गुना करूंगा 5p माइनस। अब एक काम करो, इस सर q को इधर ले आओ, p को उधर भेज दो, तो यहाँ 2q पहले से पड़ा है, माइनस का 5q इधर आके, वहाँ पहले से 5p पड़ा है, प्लस का 2p उधर जाके, तो यहाँ तो 5 और 2 7q बराबर में कितना आ जाएगा? अब मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट p अनुपात q, याद करो q का तो ये होगा और p का ये होगा, तो 7:3 किसका है? याद आयो? सामने वाले में ये भी तो था ना, तो याद गुण रखिए, है ना? बताया होता है ना? तो नई चीज तो नहीं थी तो कितना आएगा? समझ में आ गया? चलो आगे, क्या को गिनती परंतु है सारों को आ रहा है ना? नहीं आ रहा? कौन सी लाइन नहीं है? पहली लाइन में नहीं तो देख, ये 2 इधर कहाँ है? भाग में, सामने कहा जाएगा, गुणा में आएगा तो यहाँ आएगा, 2 की p से गुणा की, 2 की q से गुणा की। अब ये 5 यहाँ भाग में सामने कहा जाएगा, तो 5 यहाँ आ जाएगा 5p 5q। फिर मैंने क्या बोला? p वाले एक तरफ, q वाले, माइनस का q इधर आया, प्लस का p उधर गया। की कहानी 2q और 5q कितना हो गया? और 5 में से 2 घटाया, ठीक है? तो बीच में गायब हो गई ना। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार करो तो मुझे ऐसा लग रहा है ये गलत है। ऐसा क्यों लग रहा है? सही होगा? चलो चेक करते हैं। a अनुपात b बराबर 7:9, b अनुपात c बराबर 3:। चेक करते हैं बेटा, a अनुपात b यानी 7:9, ये 3:। इधर कितना आ जाएगा? इधर कितना आ जाएगा? 7 × 21, 9 × 9 × 5 सारे के सारे किसके पाड़े में आते हैं? 3 के पाड़े में। 3 7 3 9 15 दिया। चले आगे। अब जितनी में क्या करना है कि कौन करना भाग में, उसको गुणा में भेज दो। यहाँ कुछ ये भाग में है, सामने कहाँ जाएगा? इधर तो रहेगा 3 a 5 b बराबर में 5 की 3 से गुणा की, माइनस 5 की 5 से गुणा की। अब a वाले एक तरफ, b वाले एक तरफ, तो यहाँ से माइनस का 25, देखो 5b प्लस का और ये 25b, सामने से 15a माइनस 3 है, ये तो हो जाएगा 30b। सामने कितना आ जाएगा? काटा पेटी कर लो। कितने बाड़े से कट रहा है? 6 के बाड़े से कट रहा है। बड़ा से 6 दूनी 6 5। देखो a का अनुपात कितना है? b का अनुपात कितना है? 5:2 आएगा। आ रहा है क्या? किसी को नहीं आए तो भाई पूछ देना, ठीक है ना? रेशियो काटते हैं, बड़े से बड़ा काटे, छोटे से छोटा। अगर आपको पढ़ा आता तो बड़े से बड़ा काटना, वरना बहुत बार काटना पड़ेगा। और जब आपके पास में 30 आया तो कोई भाई बीच में बोल रहा था जी 2 रपाटाऊँ काटा, 2 रपाटाऊँ 15 बार, 2 की फाड़े में 6 बार। ज़्यादा बड़े बेटर है। हाँ, बड़ा बेटर एक साथ में कट जाएगा। हमें
जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करना है। टाइम बचाना। तो टाइम वाला तो कुछ नहीं है, 2 से काटे तो कितना टाइम लगना है, टाइम 3 से काटे तो करना है, हाँ? ऑप्शन पे कोडिंग करना है। हाँ, बाकी ऑप्शन भी देखो 90% है, जितना सिंपल हो रखा होगा ना उतना ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चले आगे, चलो चल, अब ये लो, अब कुछ डर गाने लगे ना। लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या अपने मान लेते हैं x का की जगह पे इंटू 10 बटा, लड़कों की संख्या मान लेते हैं y का की जगह पे 1 बटा 10 एकम 10 के बारे में, तो x का अनुपात कितना आया 1, y का अनुपात कितना आया, आंसर कितना आएगा ये में चेंज होएगा ना। तो इस बार उसने पूछा क्या है, लड़कों की तथा लड़कियों की, तो लड़के कौन है y का अनुपात कितना है, इसमें ये भी दिया हुआ है कि रियल मैथ्स कौन सा होगा, ये ध्यान में रखना, मैंने पहले क्वेश्चन में बोल दिया। समझ में आ गई कि गाड़ी, चलो आगे अगला देखते हैं। ऐसे उदास होके मत बैठो, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करो, जितना जल्दी करो उतना जल्दी घंटे लगा दूंगा। अंगुलियां अगर जाना है क्या बता देना। भाई ज्यादा लेट हो जाए ना, आप वहीं तो जाते हो जबरदस्ती, मेरे साथ चल लेना, ठीक है मेरे साथ चल लेना, अगर मैं छोड़ दूंगा और क्या है। हाँ 1 मिनट बाहर चल जाए, a प्लस बी बटा a माइनस बराबर 5 बटा तिरछी गुणा कर दिया, 3a प्लस 3b 5a माइनस a वाले एक तरफ b वाले, तो 3b माइनस का इधर आया प्लस का 5b, 5 से उधर बढ़ाया प्लस का उधर गया, तो 5 और 3 है 8b बराबर 2a, तो एक एक कम है और ये तो 4b बराबर a आया, a का अनुपात कितना आया, b का अनुपात कितना आया, यानी a का मान 4 और b का मान है 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 में से घटाया, यहाँ कितना आया 17 अनुपात है। वैल्यू वही रखनी ना, कोई निकालिए हाँ वापस से वो वापस से वही नहीं रखती, वापस जो निकालिए हाँ वही रखनी इसमें यार वो कहाँ गया है, यहाँ ये बहुत ठंडी ऑप्शन आए आंसर आ गया ठंडी ऑप्शन था क्या, इनमें से समझ में आ गया क्या, कुछ अलग नहीं किया भाई, पहले तो मान निकाला वो मान है यहाँ रख दिया, ठीक है। अब आगे वाला सेम क्वेश्चन है, जो ऊपर सेम है, बता बताओ। पंद्रह 10 2 मिनट फटाफट ध्यान करो, फटाफट में कोई चीज आवे तो इधर मुझसे बोल दो यार, समझ में आ रहा है। अरे पेन बाद में घुमा दे बेटा, एक तो बेटे 2019 बाद में चल आगे बेटे पेन आंगले में घुमाना, अब फटे बंद सर पेन घुमाने ध्यान रखें ना, फिर क्लास के अंदर ऐसा भी होता है ना, ये माहौल खराब करते हैं, ऐसे घुमा रहा है ना तो पास वाला पूछेगा कैसे घुमा रहा है, मेरे को सिखा दो है ना, फिर वो उसको आधा घंटा सिखाने में लगा देता है। तो क्या करना था, हाथ रखना था नहीं यार,
3 5 इस पे हाथ रखा, इस पे हाथ रखा। तो कट रहा है क्या किसी से? नहीं कट रहा। क्योंकि इससे आसान तौर क्या होगा यार, हाथ ही तो रखना था। ये लो, थोड़ा सा दिख रहा है ना, या लिखूं दोबारा? हाँ भाई, क्वेश्चन ये है, A बराबर 3B बराबर 7C। कॉन्सेप्ट क्लियर है? A का कितना आएगा, B का कितना आएगा, C का कितना आएगा? 21 7 3 कहीं पे आ रहा है क्या? इसमें भी आधी रखना। हाँ रखना तो आधी है, थोड़ा सा धुंधला है ना। और जो बड़ा जो रखो थे आप कितना आई बदल कैसे हो गया? है? वो चलते चलते हो जाता है, मेरे को कुछ नहीं समझ। वो कंप्यूटर के अंदर कुछ करता है, मैं ना उससे जब पूछता हूँ क्योंकि वो इतना जल्दी करता है कि समझ में नहीं आता। कीबोर्ड के अंदर पता नहीं क्या करता है, जब उसको पूछते हैं ना तो वो सही दिखाता है, फिर से उतना ही चेंज करता है। 21 12, तो पहले तो आपने 12 साते, फिर आपने 12 चौक, और फिर आपने अब किसका भाग जा रहा है? 12 का। इसमें 12 का कहाँ जाता है? 4 दूनी 8, 4 एकम 4 एकम 4, 4 दूनी 4 साते 21 12। देखो आज कितने जल्दी 21 नंबर पे आ गए ना। इस बार 4 आ गए, इस बार 4 आ गए। हाथ से लगेगा। तो कुछ 4 आ गया जना के करा ये करो करना क्या, इस बार हाथ रखना, 3 की गुणा करनी है। देखो 15, इस पे हाथ रखा तो 20, इस पे हाथ रखा तो 5 दूनी, इस पे हाथ रखा तो बोल करना। हमें किसका चाहिए? ACD, यानी 15 10। किसी का भी भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। समझ आ गया? सीधी सी बात है, इतनी देर 3 आ रहे थे, अब कितने आ गए? इस पे याद रखा, बाकी 3 की गुणा कर लो, इस पे याद रखा, बाकी 3 की गुणा कर लो। समझ में आ गई बात? अब आगे देखो, मैं करा दूंगी, बिना टाइम पास करना कोई फायदा नहीं। बाकी कर सकते हो, देखो ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पीछे वाली छोटी सी बात याद रखिए, किसी बात है और मैं याद करूँ एक बात थी कि सुरजीते परसेंटेज को किसी भी संख्या से गुणा करूँ या भाग करूँ कभी कोई फर्क है? क्योंकि यहाँ सर अगर मैं 5 का 20% निकालूंगा किस में जाएगा? पॉइंटों में। तो कुछ देखे करो डायरेक्ट निकाल लो। यानी आपको दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C, दिया हुआ है 5 अनुपात 8 अनुपात 4। मैं इसको क्या मान लेता हूँ? 500 अनुपात 800 अनुपात 400। क्या बोल रहा है? 20%। 500 का 20% कितना होता है? परसेंट से 2 जीरो कट गए, 20 5, इसका तो हुआ 100। इसका कितना होगा? 800 का 25%, परसेंट से परसेंट कट गया, 25 8 200। इसका कितना परसेंट? 30%, तो 320। क्या कह रहा है? और बढ़ाने पर यानी बढ़ा दिए। अब नया अनुपात पूछ रहा है। नया अनुपात जोड़ तो यार, ये कितना आया, ये कितना आया और ये कितना आया? 520। 1 0 संगला कट गया। और किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है ना, तो पहले 2 का भेज दो। 30 50 2 का जा रहा है ना, वापस से 2 का भेज दो। 15 25 25 आगे नहीं सुन। अब इसमें बढ़ाने का बोला है तो जोड़ के लिखा, घटाने का बोलता तो सीधी सी गणित है बेटा। एक बढ़ेगा प्लस कर दिया या माइनस। आगे बात, चलो आगे अब बता दे।
ये लो, दिख रहा है ना? दिखा तो है पर ए करें A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 5:7, तो सीधी सी गणित है 2 3 5 7, यहाँ कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? 10 15 21। होशियार हो जाओ भाई, होशियार हो जाओ, जल्दी होकर बता दो कितना आंसर आएगा, बिना टाइम वेस्ट किया। जी एक करना पड़ी बिना कॉपी पेन से कर सकोगे? 2 14 21 2 14 21 किस की आ गया बिना कॉपी पेन? चलो ठीक है, ईमानदारी की काम हुई है। अब थोड़ा सा ट्राई करो यार, बिना कॉपी पेन इतने सारे एक जैसे कर लेना, ट्राई किया करो। अब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किया बनावा, देखो सीखो तो सही यार। बिना कॉपी पेन करने वाला मिनट ही तो है। 7 की इधर गुना करते हैं, चेक करो, 7 दिया, 2 की इधर गुना करते हैं, 14 अब कुछ एक है यार, कुछ जीवाना ना करो ना, पहला समझ में आओ फिर और का पकड़ ले, है ना? ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना? कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो, जरूरी कौन है खाना, बिना कॉपी पेन नहीं करना। वो कैसे करेंगे सीधा? वो किससे गुणा करेंगे? अरे वो तो यार सिंपल सी बात है भाई, ये जो 7 होता है इसकी किससे गुणा कराते हैं? इसकी इससे, इसकी ये सही है। नहीं है तो ये सही, देखो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अगर ऐसा कन्फ्यूजन लगे ना तो करके देख देना। चलो आगे देख लो, 50% क्वेश्चन हो गए, आधे घंटे हाँ? समझ से तुम्हें आया था, 10 मिनट में डॉक्टर बन गया था। चलो करो, कर लो आंसर बता दो। अभी को सम कराओ थोड़ी यार, 15 30 8 15 30 40 8 15 30 ये आ रहा है क्या? अरे आप सारों को ये आ रहा है तो ये आएगा। ये आ रहा है क्या? तो आपने लिखा 1:2, 3:4 और 5:1, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 15 30 40 ये आएगा। कट ही नहीं रहा, इसकी एक की वजह से कट नहीं रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। सारों के आ रहा नहीं आंसर? आज तो सारे से हो रहे हैं, कोई ऐसा है जिससे हो ही नहीं रहा, कुछ ऐसे भी है ना जो कर भी नहीं रहे, ऐसा जो कर ही नहीं रहा। जितने ही सियाना हो गया आदत पर कौन करी नहीं। देखो आप ट्राई किया करो, अगर आपसे नहीं हो रहा है और आप चुपचाप बैठे है ना, मतलब आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। या तो बैठो ना, या तो बैठने के टाइम वेस्ट हो रहा है ना। इधर मैं कोई संदीप महसूस थोड़ी चला रहा हूँ, जो कि मोटिवेशन मिल रहा है रोज 1 घंटे, समझ गए ना भाई? टाइम वेस्ट हो रहा है ना। अगर आप भाई कुछ होता है जैसे बुढ़िया थी, सुबह थी, शाम को थी, पता नहीं, तो आती 1 घंटे से बैठ जाओ, स्कूल आ बेटा क्वेश्चन करा कर, सर मेरे मैथ है ही नहीं, मैंने कहा तो आई क्यों भाई? 1 घंटे क्यों खराब करी? और मैं 1 घंटे में घर भी नहीं भेजता, मेरा 1.5 घंटा हो जाता है नॉर्मली, तो क्यों 1.5 घंटे खराब करी? इससे अच्छा अपना घर जाके सब्जेक्ट तैयार करो ना। या तो ये होता है मैथ नहीं है क्योंकि मैथ पढ़नी है सर, कहीं ना कहीं काम आएगी, या फिर नहीं पढ़नी है तो क्यों खोटी हो भाई नाम क्या मावा नहीं आगे जनक बैठिए करेगा, ये होता है बहुत बार। अगर आप बैठते हो तो कहीं भी तो ईमानदारी से बैठो, नहीं बैठते हो तो छोड़ो नहीं। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, जितनी मिस होके है आपको क्वेश्चन खाने कराड़ है, मन याद रहे
जामुन आ गई तो याद आ गया एना खाली गुलाब जामुन याद आवा। चलो भाई आप आंसर निकालना चालू कर दिया तो थोड़ी सी मेहनत भी कर दो ना। बाईस में नौवीं चीज़ अभी को बिका जी 11:9 आ रहा है ना। ध्यान देना भाई। अब याद करो ये सेम ही क्वेश्चन आंसर भी सेम आया है, समझ में आया क्या भाई? क्या हुआ इतना गहराई से कैसे देखा? अच्छा ये 18 कैसे आएगा? एक का मान या तो यहाँ रख दे या यहाँ रख दे। यहाँ रखूंगा एक का मान कितना आया, प्लस का 22 उधर जाएगा, 40 में से 22 घटा दे कितना आएगा। समझ आ गई कहानी? चलो आगे या और कुछ है? हाँ याद करो, आपको एक मैंने नाम बताया था क्या, विलोपन विधि, अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ग्राफ वाला, ग्राफ वाला ना, ग्राफ वाले चित्र में है। मतलब विलोपन विधि क्या कहती है कि सर दो संख्याओं का योग है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या योग के लिए प्लस और कितना है, फिर उनका अंतर है पहली संख्या दूसरी संख्या अंतर के लिए माइनस कितना है, जोड़ दो दोनों को। ए और ए कितना हो गया, बी और बी कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 तो काट दो नहीं यार, 40 और 4 ए बराबर में 44 बटा, अभी बट्टा में 2 कैसे है समझ में आ गया, गुणा वाला सामने, तो 44 के बारे में 2 बीती बार। अब आप लिख देना एक का मान कहाँ रखने पर, समीकरण है 1 में, ए की जगह पे कितना रख दिया, बी का बराबर में 40 का प्लस का 22 उधर गया, तो 40 माइनस 22, तो b बराबर कितना आ गया। तो आपके पास में 1 का अनुपात b पूछा, तो 1 का मान 22, b का मान 18, 2 के पहाड़े में 22 11 बार और 18 की बार। आपको आगे समझ में? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किस क्रॉस मल्टीप्लाई? ऐसे दो इक्वेशन सर मैंने तो वैसे ही दबा में हो गया आपके पास। सर 4 को a + b से हाँ भाई ठीक है, वैसे आप पढ़ा तो नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है। हाँ पूरा बता। तो यहाँ वो किसी वाला ने बताया a + b बटा a - क्या होगा? हाँ किस है तो 40 बटा 4 अरे ये वो भाई बात कौन अभी और है 18 बटा 22 आया था, फिर तो काट दे तो 18 बटा 22 आया कहाँ से? क्या सर 36 आया ना, एक मिनट रुक तो, अरे एक मिनट रुक तो पापा, एक पेज भी बता दिया तो कोई दिक्कत है। अगर आप कुछ अच्छा तरीका बता रहे हो ना तो मुझे भी सीखना चाहिए, और मेरे से गया गुजरा तो आपको मेरे से सीखना चाहिए। 2 ही कहानी होती है, मैंने पहले दिन ही बोला था, या तो मेरे को सिखा देना या मेरे से। तीसरी बात तो यहाँ ही नहीं है, तो तीसरी आने लागे धमकी देने लागे क्लास में कौन बढ़े, वो ऐसा करना पड़ता है, वरना ऐसा तो क्या होता है कि मैं किसी को बोलूँगा कल घर पे बोल के आना, पर आप घर पे बोल के आ जाओगे मम्मी फ़ोन कर देना चाहिए मुझे कि मेरी बेटी को भेजो, इसके बिना चीनी का डब्बा नहीं खुल रहा है ना। ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी हुआ यार। हाँ गुड़िया इधर देख भाई, आपने बोला सर a + b बटा a - ए में, ये बट्टा में लाए कहाँ से आप? बराबर 40। पीछे वाला सवाल को देख के दो संख्या का योग उसको पीछा रखा है। क्या मुझे दिमाग से आएगा। नहीं आंसर तो आएगा, नो डाउट सर, आप होशियार बच्चे हो। फिर आपने क्या कर चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो लेकिन फिर आप बट्टा में लाए कैसे? ठीक है रहने दो भाई, तेरा काम गया। एक ही सामने वाला एक तो अरे ठीक है समझ गया, मैं समझ गया, आपको गलत ही नहीं बोल रहा है। तो
भाई ये या कह रही है कि गुरुजी आपका थे नहीं कर लो a प्लस बी a माइनस बी बराबर 40/4 क्रॉस मल्टीप्लाई आ गई तो आज 22/2 बड़ा कर ले आना कितना आज भाई 10/1 नहीं आ जाएगा 22/2 कैसे है? 22/2 कैसे है? सीधा ये देखो तो शर्म करी आती है आप 11 है 20/2 है 36 अरे भाई बुरा 40/4 को मतलब 10/1 नहीं लिख सकता क्या लिख सकते हैं ना आपने लिखा नहीं चलो थारी मर्जी बस देखे जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो 4 40 से माइनस 40 इधर से उधर 40 में 4 देखिए 36 40 में 4 जोड़ेंगे 44 18/22 नहीं आएगा उसके पार्ट फिर तो 4 के पाड़े से काटना है मैंने जैसे कहा हमने बाबा थाली सी है 11/2 तो एक के सामने वाला 11 अनुपात है सर और मैं क्या कह रहा था आपको मैं क्या कह रहा था ये तो कह रहा था क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कहा कह रहा था सही हो गया ना ये तुक्का हुआ है या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कर नहीं सकता नहीं तो तो होना बट्टा में लाए कैसे बात ये होती है ना आप लाए कैसे बट्टा में उसने बोला थोड़ी है कि योग का अनुपात और अंतर का अनुपात वो अगर वो ये लाइन बोलता तो अपने सही थे ये तो मैं बोल रहा हूँ ना इनका हमेशा होता है कई बार हुआ है ऐसा कई बार हुआ नहीं है वो तो सुबह एक बच्चा आता था ना वो वाली बात हो गई है कि सर मैंने मन के अंदर सोचा था और मैंने 19 ही सोचा क्यों सोचा सर मेरी सोच है आप भी तो कहते हो स्वतंत्र भारत करके देखना अलग होता है अरे ठीक है भाई सर वैल्यू चेंज करके देखें तो वही आंसर है? वैल्यू चेंज करके मैं गलत क्यों नहीं रहा मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप अनुपात में लाए सर ये शब्द तीन व्यक्ति स्थान की अब नहीं इनमें एक छोटा सा एक नोट डाल दी एक थारो बनो जी हालांकि नोट की आवश्यकता नहीं है छोड़ो ना यार कौन सा नोट आप हो 4 बच्चे हो अनुपात किसका दिया हुआ है पूछा क्या है कुछ नहीं करना जो अनुपात दिया हुआ है ना उसको उल्टा कर दो अगर आपको समय का अनुपात निकालना है ना जो अनुपात दिया है उसको उल्टा कर दो 1/4 1/3 1/5 अब क्या लेंगे लघुत्तम कितना है 60 आ रहा है यहाँ कितना आएगा 15 यहाँ कितना आएगा 20 और यहाँ कितना आएगा कुछ कट रहा है क्या 15 20 12 है क्या अब याद रखना है हाँ चाल का पूछेगा तो पूछेगा नहीं दूरी का नहीं पूछेगा ये तो मैं बता रहा हूँ ना अगर आपको चाल का दिया हुआ है समय का पूछ रहा है उल्टा कर दो समय का दिया हुआ है चाल का पूछ रहा है तो भी क्या कर दो इतनी सी बात मैं यहाँ नोट करके दिखाने वाला था वरना यार याद ही रखो ना तो मैं आगे गणित दूरी का कभी वो पूछेगा देर होगी चलो आगे आगे देखो ये दो बताओ जल्दी बताओ भाई 28 नंबर पे पहुंच गया है है ना 15 30 40 48 अनुपात कुछ और पूछा इसने उल्टा कर दीजिए सर 48 40 ये वाला ठीक है अब ईमानदारी से बताओ किस किसका नहीं आया हाँ कर दो यहाँ पर मोड़ो ही कौन है मोड़ो हमेशा खाली हुआ बेटा हमारे की कौन है सर हमारा ध्यान तो घड़ी की तरफ होता है रास्ते में बोर्ड आता है तो नजर पड़ जाती है उल्टा
याद दी है, क्या आएगा 1:2, 3:4, 5:6, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 24 दूनी 5 चौक 20 दूनी 5 तिया 15, 5 तिया। अब बेटा उल्टा करके पूछ लिया उसने, तो आप भी उल्टा करके देख दो। अब बेटा आप एक मिनट ये करना है, चलो कट गया आपका मेरे करो देखा नहीं करो। हाँ भाई, अब ये मैं कराता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या क्या हो जाएगी? 6 में ए जोड़ना है, संख्या कौन सी हमें पता नहीं है ना। 7 में भी कितना जोड़ना है, समानुपाती का मतलब 15 में कितना जोड़ लेते हैं और इसमें कितना जोड़ लेते हैं। ये एक 17 में कितना जोड़ लेते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। किया सर 6 + a बट्टा में 7 + a, यस या नो। 15 + a बट्टा में 17 + तिरछी गुणा कर लो। 6 + a इंटू में 17 + a, यस या नो। ये 15 + a इंटू में 7 + a। अब देखो 6 का पड़ा 17 बार 108 नहीं यार, 6 7 42 102 होगा। 102। अब देखो 6a और 17a, 6 और 17 कितना होता है 23a, प्लस में कितना, ये समझ में आना चाहिए। गुना करूँगा ना, 6 की a से की तो a स्क्वायर, 6 की a से की 6a, 17 की a से की 17a, 17 और 6 डायरेक्ट लिख दिया। 15 7 105। अब देखो 15a और 7a कितना हो जाएगा 22a, और प्लस में कितना a स्क्वायर से a स्क्वायर। इसी का अंग्रेजी वाले एक तरफ गणित वाले उतार लो। 23a माइनस 22a उधर भेजो। 105 माइनस 100, यहाँ a बराबर कितना। आगे गाड़ी अगला देखो। यो भाई 30 तक पहुंच गए। अब एक तरीका तो वो सिखा दिया ना, अब एक ऑप्शन से भी सीखो। सर कैसे 7 में से 1 घटाया 6, 8, 10, 14 समानुपात में आ रहा है क्या? सर समानुपात का मतलब 6/8 बराबर 10/14 हो गया, बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा काटापटी करने पे, यानी 1 से तो नहीं। तो कर दिया। अब 2 से कर लो, घटाओ 5, 7, 9 क्या बराबर आ रहा है क्या? नहीं आएगा सर, कैसे आएगा बराबर? तो सर अब 3 से कर लो, यानी आप कहने का क्वेश्चन से भी कर सकते हो। 4, 6, 8, 12 चेक करना। 4/6, 8/2 के बारे में 2 बार, ये कितनी बार 4 के बारे में 2 बार, ये कितनी बार बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना, इसका मतलब कितना आएगा? समझ में आया? एक तो वो तरीका था, एक आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। ऑप्शन वाले में थोड़ी सी गुणा बात गणी है और भाई तरीके में, और ऑप्शन में क्या आपको मान ही रखना है सीधा, और मान रखना आसान होता है यार, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है ना। चारों को चेक करना आसान होता है। वो वाला भी ऐसे कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, मुश्किल क्या बात है, यही तो मैं बता रहा हूँ ना। एक जैसे क्वेश्चन आ गए, ये तो प्लस वाला था और वो क्या था। अब दोबारा बताने की बात आती है तो दोबारा बताता हूँ। देखो सबसे पहले 7 में से 1 घटाओ, पूरे में से 1 घटाओ, तो 6, 8, 10, 14 काटने पे कितना आएगा? 3 अनुपात है। ये काटने पे कितना है? 5 अनुपात है। क्या बराबर आएगा? इसी प्रकार इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। अगर आ गया तो आगे वाला चेक करना ही समझ में आ गई कहानी। अगला देखो, आपको बताना जितना तो हमारी तारीखियाँ पड़ गया, आप नहीं बताओगे तो एक और है आपके जिससे भी। हाँ
याद रखना। कॉपी पेन कौन चलाओ? 3 7 5 3 7 5। लेकिन आपकी समस्या ये है ना, किसी को पूछा है उसको छोड़ के बाकी सारे बोलते हैं। हैं? क्यों बोलते हैं? बात तो नहीं होगी। अरे कोई बात नहीं तो मैं कोई चांदी रसीद पे थोड़ी बात करता हूँ। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि मेहनत करना ही रहेगी, क्योंकि ए के नीचे वाला ए का होता है, बी के नीचे वाला बी का, और सी के नीचे वाला को कुछ जानकारी बताओ नहीं बताओ। हर बार देखो आपको ये चीजें याद नहीं रखनी है। तो जितनी चीजें मैं याद रखा देखो, याद रखते हो ना, जीके पढ़ते हो ना, क्या क्या याद रखते हो, है ना, रखना पड़ता है। आज मैं स्कूल के अंदर बच्चों को बता रहा था आपको आर्ट्स क्यों नहीं लेनी चाहिए गाड़ी वाली। हाँ, आर्ट्स क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 11वीं आर्ट्स का बेनिफिट का यहाँ गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलता। हमेशा याद रखिए क्या सर बोला भाई, 11वीं 12वीं में जो आप आर्ट्स पढ़ते हो ना, उसका बेनिफिट यहाँ गवर्नमेंट की जॉब में मिलता ही नहीं। एनसीईआरटी तो होती है, वही काम आती है सर। कितनी याद ही है सर, याद की बात नहीं है, बात तो वही हो रही है, सिलेबस तो वही है ना सारा। सिलेबस तो वही है, बात तो वही हो रही है ना, मुद्दा समझ गए ना, बात वो हो रही है। आई डोंट एग्री, आई एम नॉट एग्री। हैं? कौन बनी है? हैं? नहीं आप समझे नहीं। आप 1 मिनट आपके आसपास के माहौल में ही अपने बातें करते हैं। हो सकता है भाई माहौल अगर चेंज हो, हर किसी के विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरा मानना है साइंस वाला थोड़ा सा सीरियस होता है, आर्ट्स वाला थोड़े से मजे में होता है। 3/2 5 7/3। अब ये भी तो होता है ना सर, साइंस तो ऊपर से जाती है, ऊपर से कुछ नहीं जाती, वो मन का वहम होता है। ये आएगा समझ में आया? हाँ, 2 और 3 कैल्शियम। ये तो उल्टा करेंगे ना, नीचे आ जाएगा। ये उल्टा करने की आवश्यकता नहीं है, बी का तो बी होता है, जिसको और उल्टा कर देंगे 7/, समझ आ गई? हाँ, 5 को उल्टा नहीं करते, 5 ऊपर नहीं किया भाई, ये तो होता है ना, आपने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया, ये देखो ए की जगह पे 3 लिख दिया, बी की जगह पे 7 लिख दिया, सी की जगह पे, यानी बी का अनुपात क्या है? अब यहाँ बी का अनुपात क्या है? आगे पीछे आ गया ना, यहाँ बी का अनुपात क्या है, लेकिन यहाँ सी का अनुपात क्या है? 3/, ये वाला नीचे आएगा। बताओ, अरे यार इसका क्या क्वेश्चन बना है? 3 4 है, पक्की बात है, अब से आ रही है उम्मीद। अरे कैल्शियम लेके सोल्व करो, क्या कर रहे हो? ऊपर कहाँ लिखा है ABC? अरे वाह, 5 और 20 25 4 दिया 15 3 और 12 काटा पीटी कर लो। कैसे कटेगा ये? नहीं कटेगा ना, तो इसमें एक ऑप्शन है ना, ऐसे कैसे नहीं कटेगा भाई? ऐसे तो हो ही नहीं सकता यार, ठीक है, समझ में आया? अब ना हर जगह एलसीएम मत लिया करो। आपने नोटिस किया क्या, एलसीएम में क्या करते थे, इसको छोड़ के इनकी तो गुणा करते हैं ना, वो याद किया करो। ये बता दो, दिख नहीं रहा ना, तो बोलना पड़ेगा भाई, 2 लिखा जल्दी से यार, लिखा तो सीख जाए। दिख तो सही रहा है सर। अरे आपको दिख रहा है लेकिन पीछे वालों को नहीं दिख रहा भाई। गणित है, क्या की गणित है, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, x² बराबर 100 और 144 किसका वर्ग होता है? देख लो 35 बदल हो गया, 15 और कर लोगे ना? अरे कुर्सी 50 और ले होते आज तो। और ना पढ़ते पढ़ते ये और बता देना कल का टाइम क्या रखना है। अगर आपको लगता है सर हम अर्ली मॉर्निंग आने में सक्षम हैं, हो क्या?
आ जाओगे ना? बताएगा 5 आएगा। कैसे? पहले की छोटे से तो 1/25, इसकी से तो 1/3 गुणा तो x² बराबर, तो x बराबर, तो आसान क्वेश्चन है पहले बार का जैसा। थोड़ा सा फर्क क्या आ गया, बट्टा में ले लिया उसको और नया क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले की पहले लाख गुणा, 1 की 1 से गुणा की, 5 की 5 से गुणा की, 1 की 1 से गुणा की, x की 1 से गुणा की, अब 3 से गुणा। ठीक है, अगला देखो गुरुजी, अब मरा दिया पॉइंटा मार दो। ध्यान देना भाई, यहाँ मैं सिखा रहा हूँ आपको। 0.28 x अनुपात 0.63, सारे समझते हो बराबर का मतलब समानुपात होता है। इसकी इससे गुणा इसकी, x बराबर 0.28 इंटू 0. अब आप होशियार बनो, अब आप ना माथापुड़ी मत किया करो। गुरुजी के ना करा माथापुड़ी, इसको क्या लिख सकते हो, पॉइंट हटा दो पहले तो। बटा में 100 आएगा, 100 से बाहर क्या आएगा, यहाँ से पॉइंट हटा, बटा में कितना आएगा, 100 से बाहर क्या आएगा, बटा में तो 10 आ जाएगा। 28 बचा, 28 को क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 63 को 9 7 4 का 9 का 2 7 का 2 दिया 6 7 बट्टा में कितना 0.10 समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो बात इतनी कुछ चीजें यहाँ गुणा कर लिया तो पहली बात है 28 को काटो कौन आए, तो 28 की 63 गुणा करनी कौन आए। दूसरी बात है वर्गमूल कौन आए, बात समझ में आ गई ना? तो नहीं, बेइज्जती की बात नहीं है रे। अगर आपको 28 का पढ़ा आ भी रहा हो ना, तो आप अगर इसको तोड़ने में सक्षम है तो तोड़ो ना। फिर आप मान लो भाई गुना कर करा के मर डूब के आप इसका निकाल भी लिया, तो मात तो पड़ी भाई, आज ध्यान तो ही करना पड़े इसका। 17 गलत है। जीरो पॉइंट 17 तो सटाएगा। अब एक मिनट यार, इसके अंदर वो मिस्टेक चेक करने दो आप एक बार, इसको करो पता कर सर आ रहा है क्या, हो सकता है ही नहीं तो नीचे कितने आएंगे, 2 जीरो किसके अंदर आ रहे हैं, रूट के अंदर। 100 का रूट क्या होता है, मैंने डायरेक्ट रूट से बाहर निकाल दी। ठीक है, अब इसको कर दो, जल्दी करो यार, बाकी तुम्हें टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों, x अनुपात y कितना दे रखा है, x क्यूब का मान यानी 4 का क्यूब माइनस 9, 2 चौके 8 माइनस 3, 64 में से 9 घटाओ, कितना आ रहा है, सामने कितना आ रहा है, 5 के बारे में 5 के बारे में ऑप्शन करने पड़ा नहीं। पता है ये गलत है तो हमें तो दिख ही रहा है ना, अब ये गलत घटाया तो नहीं है ना, आ गया तो कुछ अलग से नहीं करना था सर, मान ही रखना था, मान रखने वाला आप पहले कर चुके हो। तो सर आपको कैसे पता चला ये घटेगा, इसको मिला के कितने अनुपात हो गए, 3, यहाँ ऑप्शन में कितने दिए हैं, 2। घर की खेती कौन है, अब ये यार देखो करवाने की आवश्यकता है क्या, तो और जितने एक कर दो सर लिख लो, शब्दों में कहो नहीं वित्तीय ला लिख दूंगा, एक अनुपात। पहला तो तीन तोड़ो, देखो अगर आप क्षमता रखते हैं गुरुजी में की कौन रखा है, इससे ये 1 अनुपात x माइनस, अब x का मान कितना आया 3, y का मान कितना आया, x का मान 3, y का मान, क्योंकि तो इसके अंदर तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कट जाएगा डायरेक्ट, ना कटा तो मान रख लियो बात पाई आनी है। चलो आगे,
समझ गया? देख कितनी रात में इन्हें देखा करना, देखा उन्होंने। देखो भाई, ये हमसे पूछा था जैसे आनो है वैसे का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्स प्लस वाई एक्स माइनस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट है, यहाँ क्या बच गया और यहाँ ये ब्रैकेट बच गया। अब यहाँ से देखो एक्स का मान कितना आ रहा है, वाई का मान कितना आ रहा है, तो 3 - 2 यानी देखो क्या शादी में जाना है। देखो फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये कराने से पहले घर नहीं भेजूंगा जी। एक बात मैं सीख लिया, इंदो मन जाम में जाना हुई नहीं और ने करा दिया घर वाला क्यों ये जाम में देश जाना नहीं थी। मैं थोड़ा कर दिया कल अच्छी थी रात ये बराबर क्या है? ए बराबर ऐसे लिखा हुआ है भाई 2b बट्टा तिरछी गुणा कर दिया करना, या तो ऐसे कर लो a/2 बराबर b बट्टा, यानी a का मान कितना आया, b का मान कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 और 9 5 अनुपात 13 कलर चेंज करूँ क्या पड़ा रहेगा तो समझ में आ गया। और जिसको नहीं आ रहा है वो नहीं पूछ रहा तो भाई देख घाटो थारी है, घाटो से ये बिगड़ गया। एक्स बराबर करूँ क्या? एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है? x का 30% है तो x इंटू 30/100 y इंटू 25/1000 और z इंटू 1/10 से 10 25 तो 100 3 एकम 3 तो कितना आ गया x बराबर 3/10 यानी 10/3। ये सियानो अनुपात समझ में आ रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ उल्टा ही तो करना पड़ेगा ना, क्या पूरा करूँ भाई? अरे तो इसको क्या लिख दूंगा 4/, इसको क्या लिख दूंगा गुणा कर दो भाई, ये लगे 10 12 9। देखो पीछे किसी को हंसी आ रही है, आने के डाल हंसा तो था चाहे कोई हंसे, कौन हंसा था? कोई नहीं हंसा था ना, गुरुजी सारा कान बात है। चलो आगे, हाँ पील न सफर नहीं करे। एक मिनट यार, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ना, और मैं लिख देता हूँ। देखो जिसको नहीं दिख रहा है ना, क्वेश्चन ये है 2 की घात 7 4 की घात 2.5। हाँ 2.5 है वो गलती से अनुपात लग गया। अब ये लो गुरुजी हमारे दिमाग में तो वो आवे है कि पहला तो मैं घात अलग अलग है जो आधार समान करा, आधार समान करेंगे तो 2 की घात 7 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2.5। अभी अभी क्वेश्चन किया था तो 2 की घात 7 अनुपात 2 की घात है, तो 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट गया तो 2 की घात 2 इधर कितना 4 अनुपात है। 5 कैसे आया 25 दूनी 50। चलो कोई बात नहीं, देखो बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो कल एक फॉर्मूला लिखवाया था a की घात m बट्टा b की घात m, सही है क्या? a की घात m तो कितना हो जाएगा a की घात m माइनस, याद आया? तो आधार समान होता तो घातें घट जाएगी, 7 में से 5 घटाया। चलते चलते है ना, ऐसे मजे मत लिया करो यार गणित के। तो मैं करा देता हूँ ना, करा देंगे। ऐसे देखो डायरेक्ट याद नहीं है, मेरे को भी करना पड़ेगा। इसने क्या बोला है, पुरुषों स्त्रियों तथा लड़कों, पुरुषों लड़कों में फर्क क्या है? 5 अनुपात 7 अनुपात है। यदि उसमें कुल कितना है, इसका मतलब 5x 7x 10x बराबर में 600, जोड़ने पे कितना 22x बराबर में 600, तो x
x बराबर 660 बटा 22 दिया। x का मान कितना आ गया? हम तो उनमें पुरुषों और स्त्रियों का तथा लड़कियों की संख्या का कितनी है, अलग अलग संख्या बतानी है। तो 5 की 30 से गुणा की 150, 30 की 7 से गुणा की और 21 से गुणा की 150, 200, 300 है क्या? सर ऐसे भी तो कर सकते हैं। इनमें से कौन सा समीकरण जोड़ के हाँ वैसे भी कर सकते। कैसे सर? भाई आप जोड़ के देखो ना, इसका 360 है और 660 आ रहा है, मतलब तो वही होगा ना। ये बात है। बजा के पीछे दे दीजिए। हाँ वाणी जुड़ के तो आगे पीछे दे देखो क्या करेंगे, वो बात नहीं हुआ समझ में आ गई ना। मतलब इसमें तो नहीं है ना, देखो अरे तो दे दिया तो समझ गए। अकेले चीज सब दे रखा है। ऐसे 5 बेटा 22 पे 5 बेटा 22। हम बात सही की बात होगी, निकल आवाज दे दिया, बच काट दिया, बात कोई नहीं आती। अगला देखो भाई, दिख रहा है ना? क्या नहीं दिख रहा भाई? अगर नहीं दिख रहा तो कह रहा है 6200 को 1:2, 1:3 और 1/5 के अनुपात में क्या कर दिया था? 3 भाग बताने हैं। बताओ भाई, पहले इसके अनुपात निकाल लो ना, कितना आएगा अनुपात? देखो 15, 10, 6 यही आएगा। इनको जोड़ो 31, तो 31 x बराबर कितना? 6200। तो x बराबर 6200 बट्टा यानी कितना आ गया x का मान? तो x का मान 200 है, भाग निकालना है तो 15 की 2 से गुणा की 15 दूनी, इसे कितने 0, 2 की 10 से गुणा की 2000 और 6 की इधर गुणा करूंगा 1200, 3000, 2000, 1200। 200 आ गया, उसके बाद क्या करें? क्योंकि गुणा करा ना वापस, ये तो x का मान है, 1 अनुपात का मान है, तो 15 अनुपात का मान कितना जाएगा? समझ आ गई कहानी? अगला देखो, अब ये क्वेश्चन सेम आ गया तुम, अब ये तो कर दोगे ना। मुझे क्या करें, पहले इसको काट लो। मुझे 3/2, 2/1, 5/3 अनुपात निकालेंगे तो लघुत्तम आएगा 6, तो 3 दिया, 6 दूनी 5 दूनी, जोड़ने पे कितना आ रहा है? 22 और 9 31 में नहीं यार, 31 नहीं आएगा, 200 में भाग नहीं जाएगा ना। 31 आएगा सर। 31 आ रहा है क्या? मैं चेक करता हूँ तब तक आप आगे बढ़ा। 4 बार नहीं जाएगा। 4 बार समझ आता है क्या? मेरी टीचिंग लाइन में आपके साथ ही हंसा, हाँ, ताकि मैं स्टूडेंट के सामने कभी हंसता नहीं मैं कह अब ये आप करो तब तक, ये आसान सा क्वेश्चन है। मैं तब तक 45वां क्वेश्चन देख रहा हूँ, शायद मिसप्रिंट है। 5 होगा भाई, 5 दिया, अब चेक कर लो। ये 5 होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 दिया, 3 दिया, 9, 15 दूनी और 25। अब इसको जोड़ना, 64 यानी 64 x बराबर 64 x बराबर, तो किसका पूछा है? दूसरे का। दूसरा कितना है? 30 की 100 से गुणा की, ठीक है। ये तो आप लोगों ने कर ही लिया। कैसे किया? जोड़ो, 18 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो 20x बराबर 100, तो x बराबर कितना आ गया? 9 आ रहा है। तो हमने से क्या पूछा है? तो 9 दूनी 18, 9 दिया 63 और 11 न्यू आ रहा है ना। हिम्मत रखो यार, 4 क्वेश्चन और बाकी रहे, अब तो होशियार तो हुई। आप बेटा पहले इसको सोल्व करो, यहीं पे ही कितना आ रहा है? 60 आ रहा है क्या?
तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 तिया बराबर में परिमाप है तो कितना आ जाएगा? समझ में आएगा ये क्या कर रहा हूँ भाई? क्या बोला हुआ है? किसी त्रिभुज का परिमाप ABC, परिमाप क्या होता है? AB प्लस BC प्लस AC, यस या नो? यही तो होता है तीनों भुजाओं का योग। तो अब अनुपात का योग निकालो भाई, जोड़ो इनको, कितना आ रहा है? 47 आ रहा है क्या? तो 47x बराबर 94, तो x बराबर आ जाएगा डायरेक्ट 2। समझ में आ रहा है क्या? अब गुणा कर लो। सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटा कौन है? 12 दूनी, ठीक है? समझ में आ गया? एक जैसे क्वेश्चन है यार, मैं तो क्या नहीं समझ। लो भाई, किसी राशि को 3 मित्र A B C में इस प्रकार बांटा गया कि पहले का दोगुना यानी 2A, दूसरे का तिगुना यानी 3B, तीसरे का 5 गुना यानी 5C क्या है? तो C का भाग 54,000 है, यानी C का भाग, इसका मतलब 5C बराबर कितना आ गया? 54,000। सोल्व करो तो 5 एकम 0, 5 आठे 10,800 आया। 10,800 की 3 से गुणा करो। 3 से उसी का 138 कितना है? 3600 हाँ? 3600 इंग्लिश बहुत नहीं है ना? सही कर रहे हैं क्या आप लोग? B का तो 20 ही तो गुणा है सर 7 बेटा। अपने गलत कर रहे हैं गुरुजी, ध्यान नहीं देगा प्रयोग। पहले अनुपात निकालना पड़ेगा, 6 है इसका। पहले अनुपात निकालना पड़ेगा ना। अपने अनुपात निकाला थोड़ी है तो गुरुजी अनुपात क्या निकाला? अनुपात देखो A अनुपात B अनुपात C बराबर, इसका निकालना इन दोनों की गुणा 15 10 6 15 10 6 10। अब इसको जोड़ो, कितना आ रहा है? 31 आ रहा है। 31 में 54 का भाग दो। 54,000 में 31 का भाग देना भाई। नंबर क्वेश्चन है 47 नंबर है ना? 48 है क्या? ये क्या नहीं जा रहा क्या? जाएगा भी नहीं। हाँ अब भाई मजा ही बात। ये 54,000 किसके बराबर है? C का मान कितना आया? तो x बराबर कितना आ जाएगा? 54,000 बट्टा में सैनिम 9,000 आया। कितना आया? 9,000 आया। यस या नो? अब हमें किसका पूछा है? B का कितना है? 1 0 लगा दो, कहीं ना कहीं 90,000 आया। अगला दे जी में जी आ गया। मैंने बोला था ना आपको 7 बजे भेज दूंगा। मैं अपनी बात का पक्का रहता हूँ, अगर नहीं होते ना तो भी 7 बजे भेजता। 72,000 रुपए को A B तथा C में इस प्रकार बांटा कि पहले क्या आधा होगा ये, यानी A बटा, दूसरे का 1/3 यानी B बटा, और चौथे का यानी 1 बटा। तो बताओ B का भाग क्या है? A अनुपात B अनुपात C, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो कितना आ गया? 9x बराबर 72,000, तो x बराबर 8,000। हमें किसका पूछा है? B का अनुपात कितना है? तो 8 लिया। तो कोई बात नहीं, अपने को कोई सा भी ठीक है। अगला देखो, अब ये आपको करना है ईमानदारी से। जी ईमानदारी तो हमें जरूरी है, फिर आप चले जाना। कल आओ ना, ऊर्जावान बन के आना। 2.5-3 घंटे की इससे चाय वाय जो भी पीते हो, दारू वारू भी पीते हो, तो ठीक आके आना। मतलब बैठ रहा है 3 घंटे, 3 घंटे में वो पूरा हो जाएगा टॉपिक, फिर घर चले जाना। ठीक है, याद रखना भाई, जो कल नहीं आएगा
सोच लेना। ये कल संडे है ना, कल को दिमाग में आ जाता है सर पापा की छुट्टी था, पापा ने बोला बेटा आज हम मेगा ट्रेड फेयर चलते हैं, उधर भी सावधानी रखना, ठीक है ना। कल को पता चले बुआ के घर में शादी है कि भैया बारात आने वाले थे, ये आएगा क्या, चेक करते हैं भाई। गलत है, चलो कोई बात नहीं, अपन निकाल लिया तो भाई ज्यादा कम करना। ए बी सी, आप ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, इस पे आधार कार्ड चार्ट दिया 8, एक का भाग कितना है 42,000, ठीक है तो इसको सोल्व नहीं करेंगे आगे, सोल्व करोगे कर लियो तो 6 4, तो ये 6 किसके बराबर है, तो 6 7 7,000 हमें किसका पूछा है, बी का कितना है, तो 4 की 7 से गुणा की, गाड़ी फिर होगी बात। तो अभी देखो जाना तो है ही, पहले ये बताओ कल का टाइम क्या है।